ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। महाराजा ड्रग्स नाका नंबर 6 की ओर से दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। आयुष इंटरप्राइजेज हेवल अप्लायंसेज मिर्जापुर दरभंगा की ओर से समस्त मिथिलांचल वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पर दरभंगा जिला के सभी तमाम पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम राजद परिवार, साथ ही 87 जाले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा के तमाम लोगों को छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग आपस में भाईचारा कायम करके इस त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। ये हम उन लोगों से उम्मीद और मैसेज देता हूं। धन्यवाद। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। छठ के शुभकामना हम पंचायत वासियों, ग्राम प्रेम जीवर पंचायत वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हर साल के भांति हर साल की तरह ऐसी ही दीपावली छठ मनाने का शुभकामना मैं पूर्व मुखिया गौतम सिंह पासवान के द्वारा शुभकामना मिले और जिला के पदाधिकारी एवं प्रखंड के पदाधिकारी लोग को भी मेरे तरफ से शुभकामना। मैं दलित सेना के जिला अध्यक्ष हूँ और मुझे आशा करता हूँ कि आगे जो भी होगा काम हर संभव जनता को सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। हम लोकतांत्रिक जनता दल की ओर से पूरे दरभंगा वासी को दीपावली एवं छठ के अवसर पर शुभकामना देता हूँ और संगे संगे छोटे छोटे बच्चे को जो है खतरनाक फटाका से अलग रखें, दूर रखें। जिला प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार यादव की तरफ से सभी कंपाउंडर भाइयों और सभी जिला वासियों को छठ और दिवाली के हार्दिक शुभकामना देता हूँ। दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर वार्ड के सभी जनता को नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त के साथ सभी कर्मियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जिला वासियों को दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं देता हूं। और छठ के हार्दिक पर्व पर मेरी तरफ से, अजय कांडिया की तरफ से पूरे शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उल्लास के साथ अपना पर्व मनावें और खुशी खुशी रहें, यही मेरी शुभकामना है। प्रकाश का पर्व दीपावली और भाई बहन के प्रेम का पर्व भैया दूज और आस्था का पर्व छठ के अवसर पर समस्त मिथिलांचलवासी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण और समस्त मिथिलावासी को, माँ बहनों को, छठ व्रतियों को इस आस्था के महान पर्व के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ।
अभी हम लोग का दीपावली का पर्व समाप्त हुआ है। 13-14 को छठ पूजा हम लोग का आरंभ होने वाला है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही निष्ठा का पर्व है। मैं सारे दरभंगा वासियों सहित बिहार के वासियों को छठ पूजा का शुभकामना देता हूँ। तारा विद्यालय परिवार की ओर से मैं संचालक श्री शंकर पाठक दीपों का त्यौहार दीपावली एवं आस्था का पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं स्वस्थ स्वास्थ्य बना रहे और माँ छठ की कृपा सब पर सदैव एक जैसा रहे। मीडियाकर्मी, मिथिलांचल वासियों, अभिभावकगण एवं छात्र छात्राओं से मेरा अपील है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं और मनाते रहें। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शुक्रवार को पत्रकार दिवस के अवसर पर समाहरणालय के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की। इस मौके पर दरभंगा की एसएसपी गरिमा मलिक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे। विदित हो कि पत्रकारिता के मापदंड एवं इसकी विश्वसनीयता को लेकर डीएम, एसएसपी तथा डीपीआरओ के अलावा पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग का देश जो है वो एक डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है और जनतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें इंटरैक्शन पे, कम्युनिकेशन पे, संवाद कायम रखने पे, संवाद प्रेषण में बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया जाता है इन सब चीजों को। और इसीलिए मीडिया को जनतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ जो है माना जाता है। और जब भी कोई इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण जो है अंग होता है तो डेफिनेटली उसके पास अधिकार बहुत होते हैं और अधिकार होने के साथ साथ जहां अधिकार होते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पर अधिकार हैं, हम लोग आंख खोल करके देखें या आंख मूंदे, हम हमेशा पुलिस के लिए हमारे यूनिफॉर्म में जो जितने भी दोस्त रहते हैं, अपने लिए भी मैं कहूंगी कि हम लोग की ये रहती है एक अच्छा मान लीजिए या बुरा मान लीजिए कि अधिकार रहते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत जागरूक रहते हैं, लेकिन जो हम लोगों की सॉरी शक्तियां होती हैं उसकी तरफ भी हम जागरूक रहते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उसकी तरफ कभी कभी हम लोग आंख मूंद देते हैं। तो वैसे ही मैंने एक उदाहरण दिया आपको अपने बारे में। हम लोग जो वर्दी पहन करके घूमते हैं, पुलिस के जवान हो या अन्य कोई भी रहे, ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन जब उनके पास अधिकार रहते हैं, उनके पास शक्तियां रहती हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो चूंकि मीडिया जो है वो जनतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, जैसे कि आप लोगों ने सबने बताया और हम लोग सब ये जान रहे हैं कि सोसाइटी का बहुत बड़ा वॉचडॉग है। रवि भूषण जी ने कहा कि बहुत अच्छी इन्होंने जो है एक उसमें
कंपैरिजन दिया मिरर का, एक आईने का, जो हम लोगों का परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उसको दिखाता है। तो चूंकि हम इतना कुछ हम करते हैं, इतना कुछ हमसे अपेक्षित है कि हम कर रहे हैं, तो हमें आई थिंक आज का दिवस जो है उसमें हमें तो लगता है कि आप लोगों ने बात की कि प्रशासन जो है वो मॉनिटरिंग करे, उसमें कहीं से ये भी आया कि प्रशासन का निरंकुश ना हो जाए मॉनिटरिंग के चक्कर में। तो हम तो ये आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ठीक है, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग को बैठना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो हम करेंगे। आप लोगों की जो अनुरोध हैं सभी स्तरों पर उनको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों से जो हो सके उसमें करें। पर मॉनिटरिंग वाला जो है उसमें आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि क्यों नहीं आप लोग भी अपने स्तर से इस कार्य को करें। अगर हर व्यक्ति जो है, हम में से हर एक जब बात कर रहा है अधिकारों की, जब हम बात करते हैं शक्तियों की, तो अपनी जिम्मेदारियों और अपने ऊपर हम लोग खुद जो है कुछ मॉनिटरिंग करें तो क्या बेहतर, हमको लगता है सबसे बेस्ट वही रहेगा नहीं? तो उसको भी जो है, क्योंकि हर कोई जो है, हर यहाँ पे व्यक्ति जो है समझदार है, हर व्यक्ति जो है मैच्योर है, सभी लोग अच्छे लोग हैं। और मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया अपनी जो है सेकेंड इनिंग में, तो आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा कि यही सवाल जो आज है कि आपको नहीं लगता कि, कैसे पूछा, क्यों पूछा, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, कि मीडिया जो है वो कुछ लोग जो है बहुत निरंकुश वर्ड तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत जो है इस तरह का बढ़ रहा है, गलत जो है उस तरफ जो बढ़ रहा है। तो मेरा जो जवाब था, और एक्चुअली मैं दिल से उसी को मानती हूँ कि हम लोग सभी एक समाज से उठ करके आते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूशन का बोल दीजिए, और स्पेसिफिकली मैं अपने लिए भी बोलूंगी, पुलिस के लिए बोलूंगी कि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है कि आप लोग गलत हैं, आपका ये गलत है। तो हम लोग, चूंकि मेरा मानना है कि हम लोग चूंकि वर्दी में हैं, तो हम लोग नजर अलग से जरूर आ जाए। अच्छा कुछ करें तो अच्छाई वो अलग से भले ही नजर आए, अगर गलत कुछ उतना अच्छा ना हो तो वो गलती भी नजर आ जाए। लेकिन हम लोग जो भी किसी इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, तो हम जो समाज है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहीं भी हम बैठ रहे हैं तो समाज को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उस समाज में मेरा पूरा मानना है कि समाज हमारा जो है वो अच्छा है। कोई भी समाज जो है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो है अगर ओवरऑल उसको हम देखें तो समाज जो है वो अच्छाई की तरफ जो है जाने का प्रयास करता है। अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो जरूर, अब उसको शरारती तत्व बोला जाए, असामाजिक तत्व बोला जाए, या जो है जिनकी मेंटालिटी शायद जो और हम लोगों का समाज है उस तरफ नहीं रहती है, तो उनको अगर हम लोग स्वयं सामाजिक व्यक्तियों के रूप में या एक इंस्टीट्यूशन का रूप में हम लोग जो अच्छे लोग हैं उस तरफ अगर हम लोग अपनी नजर घुमाएं और उन अपने भाइयों को, बहनों को हम लोग जो है मॉनिटरिंग से खुद जो है सही राह पर लाने की कोशिश करें, तो वो किसी भी लीगल या जो और विधि से जुड़ा हुआ माध्यम जो है उससे बेहतर रहता है। एंड बाकी आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छे सुझाव आए। मेरी जो है कोशिश रही है, मैं यूजुअली जो है आई वुड से कि मैं एक पर्सनल लाइफ में अगर बोलेंगे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ एक, लेकिन अब हमारा जॉब ऐसा डिमांड करता है कि हम लोग खुल करके इंटरैक्ट करें। आप लोग सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। हमें पूरा पता है कि आप लोगों को न्यूज़ जो है उसकी जरूरत है, तो प्रयास भरसक है कि आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को आसानी से जो है वो उपलब्ध हो। उसके बाद भी अगर कोई कष्ट हो रहे हैं तो कोशिश उसमें रहेगी कि हम लोग के जो ग्रुप्स है उसमें एडिशन करके जो है हम लोग आप लोग की कोशिश जो है उनका हल करें, समाधान करें। एक नोडल ऑफिसर रहने हैं यहाँ पे, चूंकि बहुत ज्यादा अभी मुझे समय नहीं हुआ है तो मैं इसको नहीं देख पाई हूँ। नोडल ऑफिसर डेफिनेटली रहने चाहिए। पहले जिलों में हम लोगों ने किया है कि एक नोडल ऑफिसर रखते थे, जो यदि जो स्वयं जो है अगर एसएसपी नहीं कर पा रहे हैं ब्रीफिंग या संबंधित एसटीपीओ नहीं कर पा रहे हैं तो वो सरल रूप से जो है मीडिया को
ब्रीफ उपलब्ध करा पाते थे। यहाँ पर यदि अगर ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी उसको मैं इमीडिएटली करवा दूं। और अंत में आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहूंगी मैं आज के जो बड़ा दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस उसका। और इस दिवस पर मेरी यही उम्मीद रहेगी कि हम लोगों का संवाद जो है वो अच्छा बना रहे, कोऑपरेशन अच्छा बना रहे। और आप लोगों की तरफ से भी जो है एक अंत में और जो बात बोलूंगी, अचानक से ध्यान आ गया, आई एम सॉरी, कि जो बात हुई कि एक्सक्लूसिव के चक्कर में, तो जर्नलिज्म जो है, जो मेरा मानना है किसी भी प्रोफेशन में, एक होता है कि हम लोग जो है उसमें बहुत अच्छा महसूस करें, तो जो एक्सक्लूसिव है या एक जो हम बोलेंगे कि एक्सक्लूसिव भी नहीं बोलूंगी, एक्सक्लूसिव उसमें जो है गलत शब्द है, जो हम बोलते हैं कि हम कोई भी आ रही है न्यूज उसका हम आप लोगों के द्वारा ही बोला गया कि उसका हम प्रेषण कर देते हैं कहीं। उसकी बहुत हार्दिक शुभकामना हम लोगों की तरफ से। जो आज का कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने एक लंबा रास्ता तय किया है। एक बार हम लोग आत्मनिरीक्षण करें, आत्ममंथन करें, और जो नए नए फॉर्म आ रहे हैं मीडिया के, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ क्या क्या सावधानी बरतनी है हम लोगों को, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करें। हो सकता है कि दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें भाग दौड़ में हमको विचार का मौका नहीं मिलता हो, तो कम से कम एक दिन हम लोग बैठ करके मंथन करें, एक दूसरे के विचारों को सुने, तो निश्चित रूप से परिवर्तन महसूस करेंगे हम लोग। मीडिया का जो रोल है, जैसा मैडम ने बताया, चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद। और आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, मीडिया भी लोकतंत्र के प्रहरी है। और इसीलिए जब भी जैसे अभी कार्रवाई की बात हुई या रेगुलेशन की बात हुई, इन चीज़ों से अभी तक बचा जाता है, बचने की परंपरा रही है। और उसका कारण यही है कि एक बार ये प्रवृत्ति शुरू हुई थी, जैसा हमारे एक पत्रकार बंधु ने कहा, कहीं निरंकुश नहीं हो जाए और उस तरह का फिर माहौल न बन जाए, और फिर जो आपका महत्व है, लोगों की आवाज़ उठाने का जो महत्व है, स्वतंत्रता का जो महत्व है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, ये जरूरी है। इसीलिए सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है, जो मैडम इशारा कर रही थी, आत्म अनुशासन, आत्म नियमन की बात की जाती है, और प्रेस क्लब भी वही काम कर रहा है हम लोगों का। और उसी दृष्टिकोण से हम लोग मीडिया को देखते हैं। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके लिए संविधान में कहीं अलग से व्यवस्था नहीं की गई, हम सभी लोग जानते हैं। जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में, उसी से मीडिया की स्वतंत्रता भी डिराइव होती है। कभी भी उसके नियमन का, उसको कम करने का जब भी कोई प्रयास होगा या होता है, तो वो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, उस पर, उस कसौटी पर उसको कसना पड़ेगा, तभी वो लागू हो सकता है। तो इसलिए, और दूसरा जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो मौलिक अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, तो उसकी सीमा भी है। स्वतंत्रता की, हर स्वतंत्रता की सीमा है, और कहा जाता है कि हम तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। हमारे कार्यों से, हमारी अभिव्यक्ति से अगर दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो उस परिस्थिति में हम स्वतंत्र नहीं, वहां तक हम स्वतंत्र नहीं, उस लिमिट तक स्वतंत्र नहीं, फिर वो स्वच्छंदता हो जाती है। बिना मर्यादा के अगर स्वतंत्रता है तो वो स्वच्छंदता हो जाती है, वो न तो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से अच्छी है, न तो समाज के लिए अच्छी होती है, और न तो राष्ट्र के लिए होती है। इसीलिए कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य हमारे होते हैं, उसको हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे तो नियमन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, हम सभी लोग जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अधिकांश जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रोफेशन से वो जुड़े रहे हैं, या तो पत्रकारिता या तो वकालत। और इन दोनों के माध्यम से उन लोगों ने लड़ा है स्वतंत्रता की लड़ाई को, और एक जनमत तैयार किया। और जब जनता तैयार हो गई तो फिर चाहे जितनी बड़ी, जितनी मजबूत सत्ता हो, उसको फिर भागना पड़ता है। तभी गुलामी की जंजीर को हम सभी लोग तोड़ पाए। तो मीडिया का इतना बड़ा महत्व रहा है, और आज भी जनमत तैयार करने में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस जगह हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की आवश्यकता है। और जो अभी की स्थिति है, सोशल मीडिया का आज का विषय है कि डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति, मतलब जर्नलिज्म एथिक्स और उसके चैलेंजेस।
हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल युग है, इसका बहुत सारा फायदा हुआ है। खबरें जो आती थी उनका संप्रेषण की जो गति है वो बहुत बढ़ी है, तुरंत मिल जाती है उनको व्हाट्सएप से या जैसे भी मोबाइल से, और कई बार दूर दराज की खबरें भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा ये कि इतने माध्यम हो गए हैं कि किसी भी खबर को अब दबाना या मैनेज करना आसान नहीं, ये भी इसका पॉजिटिव प्रभाव है। तो इतने माध्यम हो गए हैं कि वो कहीं न कहीं से वो खबर आएगी ही और उसको कोई दबा नहीं सकता या उसको मैनेज नहीं कर सकता। ये भी इसका ताकत है जो आज का डिजिटल युग है उसमें इसकी सकारात्मक उपलब्धि। इसमें हम लोगों को जो थोड़ा सा सावधानी ये बरतना है कि चूंकि बहुत फास्ट है, समय बहुत कम रहता है हम लोगों को, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी का अहित हो जाए और अकारण अहित हो जाए। ये भी हम लोगों को देखना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, तो हमको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है, अधिक सजग रहने की जरूरत है कि बिल्कुल फास्ट जो बुलेट की रफ्तार से खबरें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, संप्रेषण हो रहा है, उसमें फिर वही कहानी होगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये हम लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। दूसरा मेरा अनुरोध होगा कि एक संतुलन जरूर बना रहे, मतलब दोनों पक्ष जरूर आ जाए, ये प्रयास करना है। हो सकता है एक पक्षीय खबर है, कुछ है और वो इमोशनली चार्ज है, उसमें दूसरा पक्ष और तथ्य आ जाए, वो अधिक वो प्रभावी होगी और लोगों के लिए भी अधिक अच्छा रहेगा, हमारे सिस्टम के लिए भी अधिक अच्छा रहेगा। और थर्ड पॉइंट है कि हम लोगों को जो प्रोफेशन है, ये पत्रकारिता एक मिशन, एक जुनून है और वो त्याग की आवश्यकता होती है इसमें। तो इसमें हम लोगों को प्रयास करना है जो हमारे व्यक्तिगत इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उससे ये कम से कम प्रभावित हो। हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने समाज में रहते हैं और समाज के बहुत सारे सकारात्मक नकारात्मक बातें हैं और हम भी उसी के हिस्सा हैं, इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर भी उनका प्रभाव रहता है। तो हमारी खबर जो है वो इन सब से मुक्त रहे, तभी वो वास्तविक रूप में निष्पक्ष हो पाएगी। अगर हम अपना पूर्वाग्रह उस पर थोप देते हैं तो वो फिर हम अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं करते। दूसरा जो हम लोग देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मीडिया को या खबरों को, उसमें हमको कभी नहीं ऐसा लगता कि आप कोई निगेटिव खबर छापते हैं हमको बुरा लगता। बुरा इसलिए नहीं लगता कि उसको हम फीडबैक के रूप में लेते हैं और वो आपकी व्यवसायिक नैतिकता है। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी नैतिकता है कि जो खबरें अगर अप्रिय भी हैं तो उसको सामने लाया जाए। इसलिए नहीं कि जो अच्छी लगेगी खबरें सिस्टम को, समाज को, लोगों को वही आए। जो खबरें अप्रिय भी हैं वो भी सामने आनी चाहिए, कुछ कमियां अगर हैं तो वो भी सामने आनी चाहिए। वो एक तरह से फीडबैक के रूप में काम करता है। हमको बड़ी खुशी होती है कि जहां खुद नहीं पहुंच सकते वहां हमारे किसी पत्रकार बंधु ने वो चीज़ निकाल करके सामने पेश की है और उसको हम लोग सुधारेंगे। तो इस ढंग से पॉजिटिव वे में हम इसको लेते हैं। बस मेरा अनुरोध ये रहता है और है भी कि मोटिवेटेड नहीं रहे, वास्तविक रहे, मोटिवेटेड नहीं रहे। किसी कारण से मोटिवेट होकर के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके वो प्रेजेंट किया जा रहा हो तो वो उचित नहीं है, वो आपके प्रोफेशन के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे देवहर समुदाय विकास समिति के तत्वाधान में बहेड़ी के बली गांव में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। समिति के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि देवहर समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि समय की मांग है, और देवहर समुदाय को राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले, क्योंकि अभी तक इस समुदाय से कोई भी एमएलए या एमपी नहीं बन सका है।
शुरू से पिछड़े हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा अत्यंत पिछड़ा में हम लोग आए, लेकिन हम लोग हरिजन लायक है, हरिजन से भी नीचे हैं, क्योंकि हम लोगों का स्थिति जो है बहुत खराब है। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, पूरे जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन है, और कार्यकर्ता सम्मेलन से हम लोग सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं कि अगर हम लोगों को हरिजन नहीं बनाओगे, नहीं दोगे हरिजन का दर्जा, तो हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन बनाए हैं और एकजुटता के साथ इस सम्मेलन को सफल बना के हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। के सभी नागरिकों, पदाधिकारियों एवं संपूर्ण बिहार के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही अपील करना चाहूँगा इस पर्व को आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। एक बार पुनः राजद के तमाम साथियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली छठ के अवसर पर वार्डवासियों को, जिलावासियों को, नगर निगम के सारे स्टाफ को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, जो खुशी खुशी से दीपावली और छठ मनावे, हंसी खुशी से और पटाखा कम छोड़े और सही से मनावे, भाईचारा बनाए रखें और अच्छा से दीपावली छठ मनावे। यही मेरा शुभकामना है। रेपोडेंस इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, मीडियाकर्मी, शहरवासी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक और तमाम मीडियाकर्मी सबों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बॉर्डर पर जो शहीद लोग हैं, जवान हमारे, उनके नाम दीप प्रज्वलित किया गया है डेपोडेंस इंग्लिश स्कूल परिवार में। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे को नोटिस, सर्टिफिकेट, टॉफी, बैलून, पटाखे कैसे चलाना चाहिए ये बताया गया है। छोटे छोटे बच्चों को बारूद उड़ाता है, बारूद को विभिन्न तरह की बारूद आती है, उसमें सभी बच्चे पटाखा छोड़े। सभी लोग आपस में मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत है, इसकी जो है खुशियाँ सभी मिल के बांटे आपस में और अच्छे से मिलाएं, शांतिपूर्ण से हो, कोई हो हल्ला नहीं हो, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, शहर में शांतिपूर्ण बना रहे। सभी को मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार हैप्पी दिवाली।
परिवार की ओर से समस्त दरभंगा वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार के रूप में भी मनाएं, पटाखे का प्रयोग कम से कम करें। इसी के साथ छठ की शुभकामनाएं हमारी ओर से स्वीकार करेंगे। ज्वेलर्स एवं अदिति नर्सिंग होम की ओर से आप सभी नगरवासियों और मोहल्ला वासियों को दीपावली और छठ पर्व का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव सिंह गिन्नी हाउस ज्वेलर्स पाथरगंज लहरिया सराय की तरफ से आप सभी दरभंगा वासियों को शुभ दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से एक बात की जरूर जानकारी रखेंगे कि हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। किसी भी तरह की हमारी दुकान से नाम से मिलते जुलते हुए किसी भी दुकान का हमारी दुकान से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर किसी भी कारणवश गलतफहमी हो जाए तो या तो मोबाइल नंबर के द्वारा संपर्क कर लें या साइन बोर्ड पर प्रोप्राइटर चंद्रशेखर प्रसाद का नाम जरूर पढ़ लें। मैं मंजय कुमार स्वागत ज्वेलर्स की ओर से सभी दरभंगा वासी एवं मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से दीपावली, दिया दूध, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी मिथिला वासियों को, मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। इसमें हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, हमारे समाज के लोग, हमारे राष्ट्र के लोग, सब लोग खुशहाल रहे। ये हमारा माँ लक्ष्मी से विनती प्रार्थना रहेगा। और मैं पुनः सभी पर्व के अवसर पर आप सभी तमाम मिथिलावासियों को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। दरभंगा जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, बहादुरपुर प्रखंड समेत पूरे जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों और रामभद्रपुर की पंचायत की उस महान जनता जिन्होंने मुझे ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया है। चारों राजस्व गाँव रामभद्रपुर, श्रीधरपुर, श्रीराम पिपरा और जीवन पट्टी के आम जनों को, श्रेष्ठ जनों को, छोटे भाइयों को दीपावली, छठ और काली पूजा की मुखिया रामभद्रपुर उज्ज्वल कुमार के तरफ से हार्दिक बधाई। मैं एक त्रिस्तरीय पंचायती राज के छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में जिले के तमाम आला अधिकारियों और आमजनों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द और परस्पर भाईचारा, अगड़ा पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इसको बना करके रखना है और आने वाले जो छठ और दीपावली है उसमें मिलजुल करके इस पुनीत पर्व को मनाना है। लोक आस्था का जो महान पर्व छठ है, उस छठ को हम लोग पूरे मनोयोग से, पूरे तन्मयता से, पूरे सामाजिक सौहार्द के साथ मिलकर के मनाएं, यही हमारी कामना है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पंचायत की ओर से
हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे प्रखंड के सभी पदाधिकारियों एवं जिला पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन एवं पावन पर्व छठ के शुभ अवसर पर एमपी बिरला ग्रुप सीमेंट की तरफ से सभी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामना। श्याम ऑटोमोबाइल किशनपुर दरभंगा की ओर से वे बिहार वासियों को छठ दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 48 के सभी जनता को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही जिला प्रशासन, नगर निगम पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। बिहारवासी को भी धनतेरस, दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। ये छठ पर्व आस्था का पर्व है। सभी आदमी भाईचारा के साथ इस पर्व को मनावे। दीपावली खुशियों का पर्व है। सभी आदमी प्रदूषण नहीं फैलाकर, प्रदूषण को देखते हुए, दूषित वातावरण नहीं फैले, इस बात को देखते हुए इस पर्व को मनावे। और साथ ही मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बिहारवासी एवं सभी जनता को खुशियाँ दे। किसी प्रकार का किसी आदमी को कठिनाई नहीं हो किसी बात का। मैं अपील करता हूँ कि इस आस्था के पर्व में सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके इस पर्व को मनाए। छठ ऐसे आस्था के महापर्व के अवसर पर मैं समस्त मिथिलांचल भाषियों को वैष्णवी जमा मोबाइल से जो प्रतिष्ठा से हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ ही समस्त मिथिलावासियों को आग्रह करते हैं कि जो भी प्रतिष्ठा चौक पर में वैष्णवी मोबाइल से सेवा करने का मौका दें। दीपावली का हम शुभकामना दे रहे हैं और छठ का भी आप पूरे ग्रामवासी, पंचायतवासी, मीडिया कर्मी, कैबिनेट के सदस्य, जिलावासी, प्रखंडवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जो मिलजुल के हम लोग छठ दिवाली एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग अच्छा से मनाएं। यही शुभकामना दे रहे हैं। आ रहा है त्यौहार का मौसम और त्यौहार एक ऐसी चीज है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर एक दूसरे की खुशी में सब लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं। तो आने वाले दीपावली के और छठ के शुभ अवसर पर मैं अपने जिलावासियों को, जिला के लोगों को, अपने बिहार के लोगों को, अपने मुल्क वासियों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं। भारत के प्रसिद्ध प्रकाश का पर्व जो दीपावली है और बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व के अवसर पर समस्त ग्रामवासी, जिलावासी एवं बिहारवासी को मिलते हैं और ये पर्व उनके जीवन में खुशियाँ लाए, उनके परिवार को खुशी से उजाला करे और परिपूर्ण कर दे। खुशियाँ बार बार उनके जीवन में ये खुशियाँ आते रहे, यही कामना है उन लोगों। दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर बिसारिया पंचायत की मुखिया देव काला देवी की ओर से शुभकामनाओं। दीपों का त्यौहार दीपावली एवं आस्था का पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं
सदर प्रखंडवासी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं शुभकामना करता हूँ। दीपावली आस्था के पर्व एवं छठ के शुभ अवसर पर रानीपुर पंचायत वासियों को सदर प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं जनताओं को साथ ही जिला के सभी पदाधिकारी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली छठ के शुभ अवसर पर इसके कंस्ट्रक्शन के सभी कर्मचारी वर्ग और सब भाइयों बहनों की तरफ से शुभकामना देता हूँ, देते रहे। दीपावली ज्योति का पर्व, छठ आस्था का पर्व के अवसर पर समस्त मिथिला वासी, छात्र छात्रा, अभिभावक, जिला प्रशासन पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग इस पवित्र पर्व को आपसी भाईचारा के साथ, हर खूबी के साथ मनाने को मैं कामना करता हूं। प्रकाश का पर्व दीपावली असत्य पर सत्य का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक और हिंसा पर अहिंसा का प्रतीक, पवित्रता का पर्व शुभ दीपावली एवं छठ पर्व आस्था विश्वास का पर्व। इस शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत के सभी जनताओं, प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, सरकारी पदाधिकारी, जिला के सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी को सम्मान के साथ शुभकामना देता हूँ। प्रकाश का पर्व दीपावली और महान निष्ठा पर्व छठ पर्व को संयुक्त रूप से भाईचारा, सामाजिक एकता, समरसता की भावना, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर समरस समाज की भावना को कायम करने के लिए दोनों पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावे और एक दूसरे को संदेश दे कि हम मानव एक है। मानव किसी जात धर्म का नहीं होता है, पर्व हम सब का है और हर जात धर्म हर दूसरे के पर्व में शामिल हो, खुशीपूर्वक उल्लास के साथ पर्व को शांति माहौल में मनावे। और इस शुभ अवसर पर मैं आशा उम्मीद भी करता हूँ कि पंचायत का भी एक आशीर्वाद के रूप में छठी मैया के प्राप्त हमको आशीर्वाद हो, उनके द्वारा पंचायत का सर्वांगीण विकास में समय कर सकूं, जनताओं की आकांक्षाएं अपेक्षाएं के अनुकूल मैं सही खड़ा उतर सकूं। पुनः मैं विजय पासवान, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट, मुखिया अनंतपुर सहोरा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगर वासियों को ज्योति पर्व दीपावली, महापर्व छठ, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि दीपों का पर्व दीपावली सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बच्चों से अनुरोध है कि वे दीपावली के सांस्कृतिक कपड़ा पहने, खतरनाक पटाखों से दूर रहें, अभिभावकों के देख रेख में आतिशबाजी करें। कामना है कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। एक बार पुनः सभी को ज्योति पर्व दीपावली, भातृ द्वितीया, धनतेरस एवं महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी मेरे तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व जो है महाभारत है, इस पर्व को बहुत महत्व दिया गया है और इस पर्व में हम चाहेंगे कि सब आपस में एक भाईचारे का पैगाम दे और मिलजुल के इस त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम इस त्यौहार के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, इस त्यौहार के लिए बधाई देते हैं। हम छठ के शुभ अवसर पे मिथिलांचल के तमाम भाई बहनों को मैं छठ एवं दिवाली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामना देते हैं। मिथिलांचल की धरती को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि यहाँ हम लोग को
इतना अच्छा सर्विस और इतना अच्छा मार्केट देने का अवसर मिला, लोगों ने यहाँ कर दिया। और उस विश्वास और परंपरा को कायम करते हुए 12 साल से हम लोग, पिछले 12 साल से, विगत 12 साल से हम लोग अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा गाड़ी दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस कंपनी में निरंतर हम लोग के पास से बढ़ रहे हैं। ये मिथिलांचल की धरती का प्यार और सौहार्द है। मैं सीसू पश्चिमी पंचायत का मुखिया सदर प्रखंड शमसी आलम खान, मैं अपनी ओर से देश की सारी जनता को छठ, दीपावली, मिलादुन्नबी का हार्दिक स्वागत, बधाई देता हूँ। पंचायत की जनता को, अपने जिला की जनता को, अपने राज्य की जनता को, सबों को बधाई देता हूँ कि पर्व खुशियों का त्यौहार है। खुशियों के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और बच्चों पर ख्याल रखें। बच्चे पटाखा छोड़े तो गार्जियन बड़े उनके साथ रहें। और जैसे इस तरीके से होली, दीपावली में सफाई और छठ में की जाती है, हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारा शहर, हमारा पंचायत हमेशा ऐसे ही सफाई पर लोग ध्यान रखें कि हम जैसे हम मानते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है, तो हमेशा लक्ष्मी का वास, अब गंदगी में आने की जरूरत न पड़े, हमेशा सफाई में लक्ष्मी हमारे घर पर आए और वास हमेशा लक्ष्मी का हो। तो स्वास्थ्य, अगर सफाई अच्छी रहेगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी देश हमारा राज्य मजबूत बनेगा। और मैं अपने तरफ से दरभंगा के जिला पदाधिकारी को भी बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी ओर से